हमारा जो पिछला टॉपिक था पावर शेयरिंग का, उसमें हमने 2 कंट्रीज के बारे में, उनकी जैसी डेमोक्रेसी है, कैसा फॉलो होता है, उसके बारे में जाना। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स क्या है पावर शेयरिंग की। जो आइडिया है पावर शेयरिंग का, ये कैसे उभरा है? ये उन नोशंस के लिए जो हमारी पॉलिटिकल पावर होती है, अगर वो विभाजित नहीं है, उनके जो नोशंस हैं उसके विरोध से ये पावर शेयरिंग का आइडिया उभर के आया है। लंबे समय तक ये माना जाता था कि जितनी भी पावर है गवर्नमेंट की, वो एक ही आदमी के हाथ में या कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस के हाथ में होनी चाहिए जो एक जगह पे हैं। फिर ये महसूस किया गया कि अगर पावर को जो है डिस्पर्स कर दिया जाए तो पॉसिबल नहीं होगा एकदम से डिसीजंस लेना या उनको लागू करना। पर ये जो नोशंस थे, सिद्धांत थे, इनको जो है डेमोक्रेसी के साथ साथ, जब डेमोक्रेसी आई तब उसके साथ बदलना पड़ा। एक बेसिक प्रिंसिपल जो डेमोक्रेसी का वो ये है कि लोग जो हैं वो ही सोर्स है सारी पॉलिटिकल पावर का। डेमोक्रेसी के अंदर लोग खुद को रूल करवाते हैं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो सेल्फ गवर्नमेंट के हैं। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रिस्पेक्ट है वो देना जरूरी है, अलग अलग समुदाय को, उनके समूह को, जो भी या उनकी जो ओपिनियंस हैं जो भी एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, हर एक की जो है एक अपनी आवाज है, जो भी पब्लिक पॉलिसीज हैं उनको शक्ल देने में। इसलिए मतलब सबके अपने अपने मत हैं, सबको सुनना जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स में जितना पॉसिबल हो पाए। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो है वो बहुत सारी फॉर्म्स ले सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन से कॉमन अरेंजमेंट्स हैं जो हम अभी तक हमने पढ़े या हम आगे पढ़ेंगे। पावर जो है वो शेयर करी जाती है अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर का है वो कैसा है, क्योंकि ये अलाउ करता है अलग अलग ऑर्गन्स को गवर्नमेंट के जो कि सेम लेवल प्लेस किए गए हैं, ताकि वो जो है अपनी अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज कर सके। इस तरह का जो सेपरेशन है वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर को इंजॉय नहीं कर सकता। हर ऑर्गन जो है दूसरे की पावर पे जो है एक तरह से कंट्रोल रखता है, और इससे क्या होता है, जो बैलेंस है पावर का वो बना रहता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में। लास्ट ईयर हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी में कहने को जो मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो पावर होती है उनके पास, पर फिर भी वो जो हैं जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज हैं उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह से कहने को जजेस जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, पर वो जो हैं जो एग्जीक्यूटिव की जो फंक्शनिंग है उस पर भी चेक कर सकते हैं, या जो लॉज बनाई जाती हैं लेजिस्लेचर्स की उन पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। दूसरा है पावर जो शेयर करी जाती है गवर्नमेंट के में अलग अलग लेवल्स पे। एक जनरल गवर्नमेंट जो है पूरी एंटायर कंट्री के लिए होती है, और गवर्नमेंट होती है प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर। ऐसी जो जनरल गवर्नमेंट होती है ये पूरी कंट्री के लिए जो होती है, इसको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर हम इसको जो है आइदर सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे होती है उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है अलग अलग कंट्रीज। इंडिया में हम उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और ये जो सिस्टम है ये सारी कंट्रीज में फॉलो नहीं होता। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ कोई प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, और उन कंट्रीज में जैसे हमारी है जहाँ पर अलग अलग लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियरली ये बताता है कि पावर्स क्या होंगी डिफरेंट लेवल्स जो गवर्नमेंट के हैं उनकी। इसीलिए इन्होंने यही किया बेल्जियम में, पर रिफ्यूज कहाँ कर दिया, श्रीलंका में। इसे फेडरल डिवीजन कहते हैं पावर का। सेम प्रिंसिपल जो है एक्सटेंड किया जा सकता है जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट से नीचे हैं, यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, उन पे भी। अब ये जो डिवीजन है पावर्स का, इसमें जो है हायर और जो लोअर लेवल्स है गवर्नमेंट के, उसका जो वर्टिकल डिवीजन होता है पावर का, उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है उसके में भी हम थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तीसरा है पावर जो है वो शेयर करी जा सकती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में थी वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस अरेंजमेंट का। कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स जो हैं वो होते हैं जिससे जो सोशली वीकर सेक्शंस होते हैं या जो विमेन है उनको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है लेजिस्लेचर या एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था जो सिस्टम था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, असेंबलीज के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी कंट्री में है।
इस तरह का अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि हम स्पेस दे रहे हैं गवर्नमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में जो डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं उनको भी, जो लगता है नहीं तो अगर उनको हम रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हम गवर्नमेंट से बिल्कुल ही अलग है। इस मेथड को जो है इस्तेमाल किया गया ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको भी एक सही तौर पे शेयर मिले पावर के अंदर। जो हमारा यूनिट 2 है उसमें हम देखेंगे कितने अलग अलग तरीके हैं सोशल डाइवर्सिटीज को एक्यूमुलेट करने के, एकोमोडेट करने के। जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं अब वो जो हैं उस तरीके में भी देख सकते हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स या जो मूवमेंट कंट्रोल्स या प्रभाव कंट्रोल करते हैं या प्रभाव डालते हैं जो लोग पावर में होते हैं उनके ऊपर। डेमोक्रेसी के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनके पास फ्रीडम होता है कि वो इतने सारे लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं उनमें से किसको जिताएं जिससे वो पावर में आ जाए, उसका पूरा अधिकार होता है। जो कॉन्टेम्परेरी डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें ये जो है एक तरह से कंपटीशन की शक्ल ले लेता है अलग अलग पार्टीज के बीच में। इस तरह का कंपटीशन जो है वो ये इंश्योर करता है कि पावर जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं है। लॉन्ग रन में देखा जाए तो पावर जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर करी जाती है जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग आइडियोलॉजीज को और सोशल ग्रुप्स को। कई बार इस तरह की जो पावर शेयरिंग है वो डायरेक्ट भी हो सकती है जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज अलायंस बना ले इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर उनका अलायंस जो है वो चुना जाता है तो फिर वही कोएलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर पावर शेयरिंग करते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर जो हम देखते हैं कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जैसे कि ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स या इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, इनका भी जो है शेयर होता है गवर्नमेंटल पावर में, आइदर गवर्नमेंटल कमिटीज में पार्टिसिपेट करके या फिर इनका इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्ट डिसीजन लेने में, जो डिसीजन की प्रक्रिया होती है उसमें। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्किंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, प्रेशर ग्रुप्स की और सोशल मूवमेंट्स की। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं पावर शेयरिंग के। आपको ये बताना है कि कौन सी जो 4 टाइप्स की पावर शेयरिंग है वो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं और कौन पावर शेयर कर रहा है किसके साथ। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इमीडिएटली एक्शन ले और इम्प्रूव करे जो लिविंग कंडीशंस हैं 2000 और चिल्ड्रन की, जो 7 चिल्ड्रंस होम बने हुए हैं मुंबई के अंदर उसमें। दूसरा है जो गवर्नमेंट थी ओंटारियो स्टेट की कनाडा के अंदर, उसने ये एग्री किया कि लैंड क्लेम सेटलमेंट के लिए एग्री किया जो एब ओरिजिनल कम्युनिटी थी उसके साथ। जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल थे नेटिव अफेयर्स के, उन्होंने ये अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो है वो वर्क करेगी एब ओरिजिनल पीपल के साथ ताकि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन बना रहे। रशिया जो है उसके 2 इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस हैं और द लिबरल यमलोको मूवमेंट जो है उन्होंने एग्री किया कि वो जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को एक कर देंगे एक स्ट्रॉन्ग राइट विंग कोएलिशन की फॉर्म में। उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि एक कॉमन लिस्ट होगी कैंडिडेट्स की जो अगले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं उसके अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर जो बहुत सारे स्टेट्स के थे नाइजीरिया में, वो सब साथ आए। उन्होंने डिमांड किया जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपना सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करे। वो ये भी जानना चाहते थे कि किस फॉर्मूले से जो रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें कौन जो है किसके साथ पावर शेयर कर रहा है और कितनी तरह की आपको पावर शेयरिंग देखने को मिल रही है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।